इस वक्त जेल और जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। जेल के अंदर जा चुके हैं सभी लोग और ये जो 3 स्टेप मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, यही 3 स्टेप जब भी कोई बड़ा कैदी या जब भी कोई आरोपी को जो है वो शिफ्ट करना होता है उसमें यही प्रोसेस होता है और इसे प्रोसेस को पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, अगर जेलर ने कहीं जो अधिकारी गए हैं उनको चाय कॉफी ऑफर कर दी तो टाइम जरूर लग सकता है, अन्यथा तमाम औपचारिकताएं तुरंत पूरी कर ली जाएंगी। और क्योंकि पहले से ही जेल अथॉरिटीज अलर्ट बैठी थी कि कब रोपड़ की पुलिस लाइन से निकलकर यूपी पुलिस का काफिला जेल तक आएगा तब तक इमीडिएटली सारी कार्रवाई निपटा दी जाएंगी, क्योंकि पंजाब को भी पता है कि अब भेजना ही है तो समय पर भेज दिया जाए, रास्ता लंबा है। जो काफिला आया है उसमें 8 गाड़ियों के अलावा एक एम्बुलेंस भी है और एम्बुलेंस में जो मैंने देखा, एम्बुलेंस में डॉक्टरों की अच्छी खासी टीम है। सफेद गाउन डालकर कई डॉक्टर बैठे हुए थे, कम से कम 4 से 5 डॉक्टर मुझे अंदर बैठे नजर आए उस एम्बुलेंस में जो यूपी पुलिस अपने साथ लेकर आई है। और ये इसलिए लेकर आई है क्योंकि जो 3 अप्रैल को चिट्ठी लिखी थी पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को, उसमें लिखा था कि मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन का जो बंदोबस्त किया जा रहा है उसमें मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखा जाए कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रास्ते में हो तो उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त होने चाहिए। इस चिट्ठी को अमल में लाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम विद एम्बुलेंस भेजी गई है और काफिले में बाकी एक बख्तरबंद गाड़ी भी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ लोग आए हैं, टाटा सुमो गाड़ियां, बोलेरो गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला है और ये पूरा काफिला थोड़ी ही देर में निकलेगा पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल के लिए। रास्ता 17-18 घंटे का है, तकरीबन 950 किलोमीटर का रास्ता है और ये टीम जो यहां अभी पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये सोमवार को सुबह रवाना हुई थी बांदा से और सुबह मंगलवार की सुबह 4:30 बजे रोपड़ की पुलिस लाइंस में पहुंची। आराम करने के बाद अब 12 बजे ये टीम जेल पहुंच गई है और तकरीबन आधे घंटे में यहां से निकलेगी और फिर इनको 900 किलोमीटर का रास्ता तय करके बांदा पहुंचना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हो ना हो अपनी दुश्मनियों के चलते या फिर पुलिस से खौफ के चलते ये माना जा रहा है कि कहीं कोई गाड़ी रास्ते में इस बार ना पलटे। हालांकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऐसी कोई चूक को पुलिस या किसी भी अन्य अथॉरिटी से नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का बार बार करना घातक साबित हो सकता है सरकार के लिए। लिहाजा इस तरह की आशंकाएं अंसारी के परिवार ने भी जताई है, बावजूद उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जेल के बाहर हमें भी इंतजार है कि कब मुख्तार अंसारी को लेकर एम्बुलेंस और पुलिस का काफिला इस रास्ते से बाहर आएगा और उसको बांदा लेकर जाएगा। जी जगविंदर, इस बड़ी हलचल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी है। याचिका में मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा की मांग उनकी पत्नी ने की है। पत्नी ने कानपुर के विकास दुबे प्रकरण का उदाहरण दिया है कि उनकी गाड़ी पलटी यानी एनकाउंटर का शक भी जाहिर किया गया है और कुल मिलाकर उनको सुरक्षा देने की मांग करते हुए एक अर्जी लगा दी है उनकी पत्नी ने। पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जिस बात को लेकर लगातार यूपी पुलिस निशाने पर रही है, अब मुख्तार अंसारी की पत्नी ने कह दिया कि उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जो विकास दुबे के साथ हुआ है वो मुख्तार अंसारी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, अफसा ने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को, इससे पहले राष्ट्रपति को भी लिखी है प्रतिमा, और देखिए उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है। मुख्तार अंसारी का जो सबसे करीबी था मुन्ना बजरंगी, वो 2018 में बागपत जेल में मारा गया, उसे 10 गोलियां लगी थी और इससे पहले भी मुख्तार पर जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ महीनों में मुख्तार अंसारी और उनकी टीम के लोगों ने किस तरीके से मुख्तार की तरह तरह की बीमारी का बहाना करके उनको पंजाब में रोकने की कोशिश की। ये जो जगविंदर बता रहे हैं कि रोपड़ से लेकर बांदा ये करीब 850-900 किलोमीटर की दूरी है और अब जानते हैं मुख्तार अंसारी एक मामूली आदमी नहीं है, ये 5 बार का विधायक है। यूपी के पूर्वांचल में इस अंसारी परिवार का दबदबा है, हर पार्टी में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सबसे इनके ताल्लुकात रहे, बहुत बड़ा परिवार है और इनकी जान को खतरा। आज की तारीख में यूपी में अपराध की दुनिया में अगर आप देखें तो मुख्तार अंसारी से बड़ा कोई नाम नहीं है, 52 मुकदमे हैं इन पर, तो इसीलिए मुख्तार पर हमले हो सकते हैं। उनकी पत्नी का यही कहना। विकास दुबे का एग्जाम्पल दिया, हम सबने देखा था किस तरीके से गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी टीवीयू, जिसके सोशल मीडिया में लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। उज्जैन से लाया जा रहा था विकास दुबे और फिर उसका एनकाउंटर हो गया, एसटीएफ ने उसे मार दिया। तो ये एक बहाना है, उनका एक प्ली है, लेकिन ये बात जरूर है कि मुख्तार अंसारी पर इससे पहले भी हमले हुए हैं। बिल्कुल, बांदा से हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जैसे कि लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि 15 घंटे का रास्ता, लगभग 15 घंटे का रास्ता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बीच कहीं रुकना ना हो, तो इसको लेकर इतना बड़ा शक जाहिर किया गया है। बहुत रास्तों की रेकी भी की गई कि किस रास्ते से ले जाना ठीक होगा। अब पत्नी ने सीधा सीधा शक जाहिर किया कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कहीं विकास दुबे प्रकरण रिपीट ना हो जाए।
देखिए प्रतिमा, ये पूरा मामला चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे में सरकार बार बार इस तरह का कदम, जैसे जगविंदर पटियाल बता रहे थे कि घातक हो सकता है, तो ऐसी जो संभावना है वो बिल्कुल नगण्य है। और इसी के लिहाज से पुलिस को भी लगता है कि कुछ दूसरे जो माफिया डॉन है पूर्वांचल के, जिनसे मुख्तार अंसारी की अदावत चलती है, वो कहीं ना कहीं हमला कर सकते हैं। पूर्वांचल में दबदबा बनाने के लिए मुख्तार को मारने का प्रयास किया सकता है। लेकिन फिलहाल पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त चाक चौबंद है, पूरे रास्ते में सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जब बांदा उसको लाया जाएगा तो बांदा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। ये पहला गेट है, आप देखेंगे ये कुछ दिन पहले ही बनाया गया है और इसका मकसद ये था कि जब मुख्तार अंसारी की फ्लीट आएगी तो वो जो मुख्य मार्ग तक है वहां तक ला करके उसको पैक कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति दाखिल ना हो सके। तो मुख्तार की फ्लीट आने के बाद इसमें इस गेट को तत्काल बंद कर दिया जाएगा और फिर आप देखें दूसरा गेट यानी सेकंड लेयर की जो सिक्योरिटी है वो, और फिर फाइनल आप देखेंगे जो मेन गेट है जिस पर मंडल कारागार बांदा लिखा हुआ है वो तीसरा गेट है, यानी 3 लेयर सिक्योरिटी आप देख सकती हैं। और उस गेट पर आपको ये भी नजर आएगा कि ये कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत कर रहा है, यानी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही, जहां पर भी कमी है, जिनमें भी जहां दिक्कतें हैं वो सही करने का काम किया जाए। और साथ ही साथ जो जेल की पुलिस है वो तो है ही, लेकिन आप देखेंगे कि पीएससी का इंतजाम किया गया है, थाना पुलिस भी यहाँ पर बिठाई गई है, तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा बढ़ाने में भी ये ध्यान रखा गया है कि इनमें कोई भी व्यक्ति पूर्वांचल का ना हो, ये भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जब मुख्तार का काफिला यहाँ पर आएगा तो ये जो सड़क आप देख रही हैं जो जेल के ठीक सामने से जाती है, ये सड़क को बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह से जगविंदर बता रहे हैं कि 1 बजे के आसपास मुख्तार को वहाँ से लेकर के यूपी पुलिस चल सकती है, तो उसके बाद में यहाँ 17 से 18 घंटे का वक्त लगेगा। और आज देर रात या कल सुबह तड़के मुख्तार अंसारी को बांदा की इस जेल में दाखिल किया जाएगा। वो बैरिक नंबर 15 जो उसका पुराना ठिकाना था वहीं पर उसको लाकर रखा जाएगा, पूरे एहतियात के साथ में, पूरी मेडिकल चेकअप के साथ में। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि मुख्तार अंसारी को बाहर का खाना ना दिया जाए। इस बार जो प्रबंध किया गया है वो जेल का ही खाना है, यानी जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कुछ इस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही साथ जो बैरिक नंबर 15 है उसमें खास तौर पर मुख्तार अंसारी पर पूरी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा अलग से लगाया गया। तो इंतजाम और व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, पूरे जिले में अलर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पिछले दिनों जो ये मंडल कारागार बांधा है इसमें कौन कौन अपराधी दाखिल हुए हैं, उनसे भी पूछताछ किए जाने की खबर आ रही है कि ये देखा जाएगा कहीं ना कहीं इनका कोई संबंध मुख्तार अंसारी से तो नहीं है। इसके अलावा आसपास जो जेल के मकान हैं उनमें हाल फिलहाल में कौन ऐसे किराएदार हैं जो रहने आए हैं, उनका पूरा सत्यापन किया जा रहा है। ये जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिली है। तो ये पैरेलल एक एक्सरसाइज चल रही है मुख्तार को सुरक्षा देने के साथ साथ। जी प्रतिमा, तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस वजह से हो सकता है कि गाड़ी ना पलटे और एनकाउंटर ना हो, लेकिन ये जो रास्ता है, ये रूट है, ये बहुत बड़ा रूट है, छोटा मोटा नहीं। 15 से 16 घंटे का वक्त लग सकता है।